अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति का कार्यालय दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार में खोला गया। इस समिति का उद्देश्य था कि सनातन धर्म का प्रचार करना, इस धर्म की बातों को जन जन तक पहुंचाना। समिति के लोगों का मानना है कि भारत के पश्चिमी सभ्यता के तहत लोग सनातन धर्म के संस्कृति के अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह समिति जन जन तक सनातन धर्म का प्रचार करेगी, साथ ही पूरे उत्तर भारत के तमाम मठ और मंदिरों में सामान्य बनाकर रखेगी। अक्सर देखा गया है कि देश के अलग अलग राज्यों में या शहरों में मठ या मंदिर को लेकर कई सारी समस्याएं आती हैं, जो अक्सर सामने देखी भी जा रही हैं। इस समिति मठ और मंदिर के किसी भी तरह की समस्या के लिए कार्य करेगी। फिलहाल इस समिति का कार्यालय वसंत विहार में खोला गया है। समिति का कहना है कि इस तरह का कार्यालय देश के राज्य और प्रखंड के अलग अलग हिस्सों में भी खोला जाएगा। इस कार्यालय का उद्घाटन स्वामी गुप्तेश्वर देव जी महाराज द्वारा किया गया। साथ ही कई बड़े साधु संत भी मौजूद रहे। वेदों के मंत्र उच्चारण और पूरी विधि विधान के साथ इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय मठ मंदिर के समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो संभाल रहे हैं, उनका नाम है, आपको बता दें कि अमरेंद्रनाथ सिंह देव जी की ताजपोशी करी गई। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मठाधीशों का भी कहना है कि यह एक नेक कार्य है और इसके लिए देश के सभी मठ मंदिरों समितियों के एक साथ मिलकर सनातन धर्म के लिए काम किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत विहार की, जहां पर आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय मठ मंदिर का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन किया गया। और आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है अमरेंद्रनाथ सिंह देव को दी गई है। जय आनंदम भज गोविंदम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे बोलो संत समाज की जय। आनंद हो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में मृत्यु का कल्याण हो, मृत्यु का कल्याण। धर्म संरक्षण कार्यालय का उद्यापन किया गया, क्या उद्देश्य क्या है और किस तरह से कार्य करेंगे आप? अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय कार्यालय है। संत शिरोमणि आज के कार्यक्रम में आप चश्मदीद रहे।
प्रभु श्री हरि के साक्ष्य भाव में जगत गुरु कोपेश्वर देव जी महाराज, करपात्री जी महाराज के वंश शिरोमणि राजेश ओझा जी, सुनील ओझा जी, हमारे प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव जी, सभी लोगों के साकार भाव में अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के अध्यक्ष की हैसियत से यह उद्घोषित करता हूं कि जो जिम्मेदारी संत शिरोमणि ने मुझे सौंपा है उसका सार ये है कि सनातन धर्म सुसुप्तावस्था में है। परिणामतः जो सांप्रदायिक भटकाव हुए, संप्रदाय के विच्छेदन हुए, उसे नियंत्रित करना अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति का कर्तव्य बनेगा। मठ और मंदिर है क्या, पहले हमें इस विषय को जानना होगा। मठ का तात्पर्य है, कालांतर में जब गुरुकुल हुआ करता था उसे आज हम मठ के रूप में जानते हैं। उस मठ में बैठ के ऋषि संत समूह हम लोगों को संस्कारित करते थे, संस्कार और संस्कृति का पाठ पढ़ाते थे। तो मंदिर धर्म का दुर्ग है, तो दुर्ग की रखवाली संस्कृति और संस्कार के प्रादुर्भाव के बाद ही हम कर पा सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि सनातन धर्म सुसुप्तावस्था में है, क्योंकि संस्कार और संस्कृति हमारे बीच से गुजर के चला गया है। हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं। परिणामतः हमारे घर के बुजुर्ग माता पिता का स्थान कहाँ बन गया है? वृद्धाश्रम। कालांतर में हम अपने माता पिता के निर्देशों पर वनवासी हो जाया करते। काम करेंगे और राज्य देश में और भी जगह अपने कार्यालय खोलेंगे। यस राइट, आपने एकदम सही कहा। ये तो राष्ट्रीय कार्यालय है। देश के प्रत्येक प्रदेश में ही नहीं, प्रत्येक जिला और प्रखंड में अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के कार्यालय खुलेंगे। या तो अंगराई है, आगे लंबी लड़ाई है, और लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सारे नौजवान कृत संकल्पित हैं, वो होगा। जो देश के अन्य मठ के जो मठाधीश हैं उन लोगों से किस तरह का समर्थन मिला? अच्छा, मैं इस बात को तो आपको जान लेना है कि सारे शंकराचार्य आपके साथ खड़े हैं। धर्म के क्षेत्र में शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ सत्ता हैं, उनसे ऊपर कोई सत्ता नहीं होता। और जब उन लोगों की कृपा दृष्टि आपके साथ है, जगत गुरु जी आपके साथ बैठे हुए हैं, वो अभिषेक करा रहे हैं। करपात्री जी का नाम जग जाहिर है, आप सब लोग जानते हैं कि वो धर्म क्षेत्र के सबसे बड़े पुरोधा रहे हैं। वो व्यक्तित्व के धनी, उन पुरुष के सामने दीपक दिखाना भी हम लोगों के लिए सूरज को दीपक दिखाने की बात होंगी। तो उनके वंश शिरोमणि राजेश ओझा जी आपके बीच खड़े हैं। ये सारे धर्म क्षेत्र के पुरोधा लोग आपके साथ खड़े हैं। सब जगह आपके सहयोग समर्थन प्राप्त है। सभी लोग ने ही मुझे बनाया है। ध्येयं सदा परिवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ये जो आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं, कालांतर में पूरे विश्व के क्षितिज पर आपको इसका कार्य दिखाई देगा। ये अपनी सनातन धर्म के
जितने भी जो पौराणिक स्थल हैं या नवीन स्थल हैं, जितने भी मठ मंदिर हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन एवं आपस में एक दूसरे मठाधीशों का समन्वय, उनका संवाद स्थापित करना और सनातन धर्म में आपस में समभाव और समन्वय रहे, इसके लिए प्रयास करना होगा। ये जो मठ मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया गया है, अभी आपके सामने, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इनके ऊपर सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा भार आ गया है। तो हम सबका ये धर्म बनता है, सभी धर्माचार्यों का ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि मठ मंदिर समन्वय समिति को सहयोग करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सहयोग करें। और मैं समस्त जनमानस से एवं राष्ट्र के समस्त प्रबुद्ध वर्ग से, सनातन धर्मियों से यह आग्रह करता हूँ कि इस समन्वय समिति को, मठ मंदिर समन्वय समिति को अपना तन मन धन से सहयोग करें, जिससे कि हमारी सनातन परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे और कोई भी कालांतर में हमारे मठ मंदिरों को कोई आघात न पहुंचा पाए, हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारे राष्ट्र के सनातन धर्म को कोई भी क्षति न पहुंचे, इसके लिए ये आज प्रयास हुआ है। और मुझे ये आशा है कि जनमानस के हृदय में ये बात अवश्य जागृत होगी, उनकी भावनाएं बनेंगी। श्री शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने उस दिन इस भूमि को पवित्र किया, आशीर्वाद दिया। जूना अखाड़ा और जितने भी अखाड़े अथवा जितने भी जगत गुरु और धर्माचार्य हैं, सबसे संपर्क किया जाएगा जो बचे हैं, और सबके लिए सबसे ये आग्रह किया जाएगा और सभी इस बात से सहमत हैं। सनातन धर्म के प्रचार के लिए और मतों की रक्षा के लिए किस तरह से आप लोग कार्य करें? सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज बड़ा भव्य और दिव्यतम यह कालांतर का इस समय का जो चक्र है, ये बड़ा ही दिव्य है। और एक अंतःकरण से एक सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है, ऐसे जो एनर्जी आई है, एक ताकत आई है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले 10 गद्दी होती थी शंकराचार्य जी का, जिसमें कि 6 लोप हुआ, उसके बाद 4 गद्दी बची। अभी आप श्री जी ने कहा कि मठ मंदिर, मठ से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता था। आज गुरु शंकराचार्य जी वहीं बैठ करके अपने संपूर्ण क्षेत्र का संपूर्ण समन्वय करते थे। मंदिर हमारे केंद्र बिंदु होता था। मंदिर में हम प्रार्थना करते थे और अपने सनातन धर्म का एक पुंज का स्वरूप मानते थे। और जो संत समाज है, सनातन धर्म है, वैदिक काल से सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उसके अन्यत्र बहुत सारे धर्म उसमें से उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे प्रकट हुए हैं, परंतु सनातन धर्म का, जैसे कि पूर्व में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसी स्थिति आ गई जिसके लेकर के सनातन धर्म में बहुत सारे भटकाव उत्पन्न हो गए हैं। उन समस्त भटकावों को रोकने के लिए हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी के प्रेरणा स्रोत श्री शंकराचार्य वासुदेवानंद जी ने और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं और जगत गुरु महाराज श्री जी आए हुए हैं,
सब लोगों का एक ऐसा आशीर्वाद मिला कि आप संत समाज मठ मंदिर के लिए एक ऐसा निर्माण कार्य कीजिए कि जो हमारे मठ मंदिर के अनेकों प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, इन विकृतियों को समापन करना है और पुनः गुरुकुल की पराकाष्ठा को पुनर्जीवित करना है, पुनः आगे इसको लेकर के चलना है। ऐसे ही आज अद्भुत विलक्षण क्षण में आज जगत गुरु जी के आशीर्वाद से और अंतःकरण में विरचित विराजमान श्री सिंह साहब जी को मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ये जो आपने आज संकल्प लिया है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। ये जीवन में कोई विकल्प उत्पन्न हो जाता है तो आप संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसी संकल्प के साथ में मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज शंख का नाद हुआ है शंकराचार्य जी की तरफ से, जगत गुरु जी की तरफ से, धर्माचार्य जी की तरफ से और हमारे सनातन धर्म, हमारी बहन बेटी युवा वर्ग, क्योंकि आज हमारा जो युवा वर्ग है वह पाश्चात्य जो सभ्यता है उसकी तरफ अग्रसर होता जा रहा है। अभी आपने बताया कि जो हमारे माता पिता हैं, साक्षात अगर देखना हो, पिता आपके सूर्य हैं, माता आपकी चंद्रमा है और साक्षात चंद्रमा गंगा है और साक्षात आप देखते हैं जिसका प्रकाश चाहिए, पिता का प्रकाश जीवन में चाहिए और पिता का प्रकाश जहाँ पड़ता है वहाँ जीवन में अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही अभिलाषित और आह्लादित जो आज का पल है, इस पल के लिए आज मीडिया प्रभारी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है कि सनातन धर्म के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस राष्ट्रीय कार्यालय के उद्घाटन और उच्च स्तंभ और शुभ नक्षत्र और मुहूर्त के लिए आज मैं महाराज श्री जी का धन्यवाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद। और कहते हैं कि वक्ता से ज़्यादा श्रोता का महत्व होता है और जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे भाई बहन, मातृशक्ति, देव शक्ति, साक्षात ऐसा महसूस होता है कि स्वर्ग से सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक संकल्प का, एक आनंद का जो पल है, उस पल की आज हम सब लोग बधाई देते हैं। और यह कहते हैं कि एक बार मेरे साथ सभी लोग कहेंगे ओम हर हर महादेव शंभो, ओम हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ। ऐसे उद्घोषणा, आज सनातन धर्म का जब उद्घोषणा होता है, शंखनाद होता है, हर हर की आवाज आती है, हर हर घर घर में यज्ञ होगा, हर घर में यज्ञ होगा और हर घर में राम का नाम होगा, हर घर में माता और पिता का सम्मान होगा, गुरु का सम्मान, आचार्य का सम्मान, सनातन धर्म का सम्मान और सबके घरों में रामचरितमानस का एक संकल्प है कि प्रत्येक घर के अंतःकरण में रामचरितमानस मठ मंदिर समन्वय समिति की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि जब रामचरितमानस का दर्शन करेंगे और दर्शन करने मात्र से अंतःकरण में एक ऐसा आनंद प्राप्त होगा, एक ऐसा आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि गेरुआ वस्त्र को देखने मात्र से आपके अंतःकरण में प्रेम जागृत होता है, एक ऐसा स्नेह जागृत होता है कि संत जी आए हैं, हमारे पुरोहित जी आए हैं, आचार्य जी आए हैं, हमें उनका चरण छूना चाहिए। और ऐसी प्रेरणा आपके जीवन में सदैव आती रहे। और ऐसे ही मठ मंदिर समन्वय समिति का जो संकल्प है, आप लोगों की कृपा से, आदिदेव महादेव की कृपा से ये सदैव पूर्ण होता रहे, ऐसा मेरे अंतःकरण में आशा है। और यही कामना करता हूं कि आज महादेव हमारी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करें।